अगर सच में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो और अपनी सीए की एग्जाम्स जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, चाहे आप जो भी लेवल पे हो, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फिर फाइनल के। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को 1.5x में देख लो, बट प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट रीजन कि आप सीए क्यों नहीं बन पा रहे हो, क्यों अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, एंड गोइंग टू गिव यू अ क्लियर डायरेक्शन कि अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आने वाला अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी and welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, I'm a chartered accountant by qualification. I make videos about self-improvement, health, motivation. So if you're new to my channel, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. Now let's get started. इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आप सीए क्यों नहीं बन पा रहे हो, और दूसरी चीज ये बताऊंगी कि अब बनने के लिए आपको क्या करना है। पहली बात है, देखो हम उस एज में है जहाँ पे ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं। वी सी एवरीवन हैविंग फन, वी सी एवरीवन हैविंग रिलेशनशिप्स, गर्लफ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड्स है। जो बेसिकली जो एज होती है 18 to 25 ईयर्स, ये वैसी ही एज है। बट अगर आप सीए बनना चाहते हो, आई कैन बेट यू ऑन दिस, अगर आपका लाइफ पार्टनर सही नहीं है या फिर टॉक्सिक है, आप बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे सीए। सो अगर आप सीए जैसी एग्जाम दे रहे हो, मैं आपको एक रूल बता रही हूँ, एंड दैट इज जब तक आपकी एग्जाम क्लियर ना हो, जब तक आप सीए ना बन जाओ, या जो भी आने वाला अटेम्प्ट है आप के एग्जाम खत्म नहीं हो जाए, तब तक आपको दो दरवाजे बिल्कुल बंद रखने हैं। एक आपके कमरे का दरवाजा, चुपचाप कमरे में बैठ के पढ़ाई करो, इज्जत से पढ़ाई करो, और दूसरे आपके दिल का दरवाज़ा। डोंट लेट एनी वन मेस विथ योर एनर्जी, मेस विथ योर माइंड, बिकॉज अगर यहाँ पे फकअप हो गया ना, ट्रस्ट मी, पढ़ाई जो कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे, जो भी पढ़ रहे हो वो ध्यान नहीं दे पाओगे। एंड आई हैव रिसीव सो मेनी मैसेजेस कि ब्रेकअप हो गया, एग्जाम टाइम पे नहीं पढ़ाई हो रही है, क्या करे, अटेम्प्ट लग रहा है, डर लग रहा है, वट एवर। प्लीज ये बात को ध्यान रख लो, फिट कर दो, क्योंकि आगे जाके ये वीडियो में काम आने वाली है। नाउ कमिंग बैक टू कि क्यों आप सीए नहीं बन पा रहे हो, क्यों अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, क्यों आप फेल होते जा रहे हो। इसका नंबर वन रीजन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप सीए क्यों कर रहे हो। यू डोंट नो योर व्हाई, यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाई। जब तक मैं सीए कर रही थी, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई वाज जस्ट डूइंग इट बिकॉज मैं घुस गई थी इस कोर्स में। आई डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मेरी बड़ी बहन कर रही थी, मेरा भाई कर रहा था, मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे थे। सो आई वाज लाइक, बस मैं कर रही हूँ बिकॉज कॉमर्स में था, सीए पापा ने बोल दिया, तो आई वाज जस्ट डूइंग इट। एंड क्या हुआ रिजल्ट एंड में, आई डिड नॉट क्लियर माई एग्जाम्स। द सेकेंड टाइम व्हेन आई स्टार्ट टू स्टडी, आई रियलाइज कि मैं इसलिए कर रही थी बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन, मैं क्यों कर रही हूँ कोई चीज़। एंड देन आई टुक अ शीट ऑफ पेपर। आज ही एक्सरसाइज करना प्लीज़, अगर आप सच्ची में एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, एक बड़ी बहन होने के नाते मैं बोल रही हूँ, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लो, एंड प्लीज़ उसमें ऑल द रीजन्स, राइट ऑल द रीजन्स वाई यू आर डूइंग सीए। उस पेपर को अपनी नोटबुक से डिटैच कर देना, फोल्ड कर देना, और अपने ड्रॉवर पे रख देना, या फिर स्टडी टेबल पे सामने लगा देना। आई विल टेल यू वाई आई एम टेलिंग यू टू डू दिस। तो उस पेपर में आपको वो सारे रीजंस लिखने हैं कि आप सीए क्यों कर रहे हो। इट कुड बी यू वांट योर ड्रीम कार, यू वांट योर ड्रीम जॉब, you want to be financially independent, you want to get married to the person you love, you want to do it for your parents, any fucking reasons, जो भी है दिमाग में, जो भी आप ड्रीम लाइफ सोच रहे हो और उसके लिए आपको लग रहा है कि सीए इज दैट टिकट, राइट इट डाउन प्लीज, ट्रस्ट मी, बिकॉज जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, जब भी डर लगेगा, जब भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, दैट पेपर इज गोइंग टू मोटिवेट यू, एंड दैट पेपर इज गोइंग टू कीप यू गोइंग इवन ऑन हार्ड डेज, जब आप एकदम गिव अप करने का मन करता है। बिकॉज यू विल हैव अ रीजन, नाउ यू नो कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। जब से मैंने ये प्रैक्टिस की, ट्रस्ट मी, जब भी मुझे लगता था कि यार डर लग रहा है, नहीं पढ़ना है, आई हैड दैट पेपर एंड आई न्यू दैट आई वाज डूइंग फॉर दैट पेपर। लाइक जो भी रीजंस मैंने उसमें लिखे थे, उसमें लिखे थे कि मुझे खुद का स्टार्टअप खोलना है, या फिर मुझे खुद की लाइफ खुद के हिसाब से जीनी है, मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना है। एंड अगर मैं सीए नहीं बन पाई ना, तो एक गिल्ट होएगा, कहीं ना कहीं एक शर्म सी महसूस होगी कि यार शिट, यार पढ़ाई भी नहीं कर पाई और कंटेंट क्रिएशन भी, या कुछ भी करूँगी तो उसमें भी ऐसा लगेगा कि यार बैक ऑफ द माइंड एक रहेगा कि मे बी आई फेल्ड in this, so what if I fail here again? So please do it today, and I promise you that this is going to be the game changer. बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करो करते रहते हैं, एंड आई नो इट इज ट्रू, मैंने भी किया है, मैंने इस पर पूरा वीडियो भी बनाया। बट वन थिंग इज कि भाई, अगर तुम मैनिफेस्ट भी करते रह रहे हो, पूरे जगह सीए लिख दोगे, उसकी वजह से तुम सीए नहीं बनोगे। दैट इज जस्ट, यू जस्ट पुट अ थॉट इन द यूनिवर्स कि आपको सीए बनना है, आप सीए बन रहे हो, यू थिंक कि हाँ मैं बन चुका हूँ, यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, देखो आप सीए कैसे बिहेव करें। बट जो एक्शन है, जो एक्चुअल पढ़ाई करनी है, वो आपको सही से प्लान करनी पड़ेगी, एंड उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए रहेगा। प्लीज़ डोंट डू हाफ हार्टेड स्टडी। ये गलती मैंने कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे अटेम्प्ट लगा था। अगर नहीं है पढ़ने का तो
हिम्मत रखो कि भाई छोड़ने के गट्स रखो। बट अगर कर रहे हो ना, हाफ हार्टेड कोई चीज़ मत करो। कर रहे हो, गुस्से हो तो 100% दो, नहीं तो 100% छोड़ दो। अगर कोई भी चीज़ हाफ हार्टेड करोगे, क्या होगा, रिजल्ट में फेल होते जाओगे, बार बार लूप में फंसते जाओगे, तुम्हारा दिमाग, कॉन्फिडेंस हिल चुका होगा, मेंटल हेल्थ की बच चुकी होगी। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट। इसलिए अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, हर तरह का डिस्ट्रैक्शंस, फोन, सोशल मीडिया, वट एवर, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है प्लीज़ उसको दूर कर दो। बिकॉज एट द एंड सिर्फ आपको अपना पैसा और आपकी डिग्री काम आएगी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार सब वही चीज़ देखेंगे। रीजन नंबर 2 इज जिसकी वजह से आप सही नहीं बन पा रहे हो इज योर सोशल मीडिया। नाउ बिलीव इट और नॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड जो भी बच्चा सीए कर रहा है वो सोशल मीडिया पे है ही क्यों एट फर्स्ट प्लेस। नाउ आई नो अकाउंट बना दिया तुमने एंड तुम यूज़ कर रहे हो, तुम देख रहे हो, यू यूज़ इट इन योर फ्री टाइम, जब आपका ब्रेक टाइम है। भाई तुम्हें देखना ही क्यों है? यू डोंट इवन डिजर्व यूजिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप सबकी लाइफ देख रहे हो कि सबकी लाइफ ग्लैमरस है, सब मजे कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ट्रस्ट मी, अगर ये करते रहोगे तो सीए नहीं बन पाओगे। हाथ जोड़ रही हूँ, सोशल मीडिया को अभी छोड़ दो। यूट्यूब है, समझ आता है कि ठीक है उसमें लेक्चर्स होते हैं, रिविजन वीडियोस होते हैं, आपको उसकी जरूरत है। बट इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की आपको कोई जरूरत नहीं है। इतना यूजलेस ऐप लगता है ना, स्पेशली जब आप स्टूडेंट हो, आपको फुल फोकस के साथ पढ़ाई करनी होती है। वाई डू यू इवन वांट टू पुट, लोग बोलते हैं बैलेंस करो यार, तो सोशल मीडिया भी यूज करो, पढ़ाई भी कर लो। नो, आई डोंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस। ईदर यू गो ऑल इन और यू गो ऑल आउट। भाई आई स्टिल नो पीपल जो सीए भी कर रहे हैं, उनको पढ़ना भी है, उनको पता है एग्जाम्स आ रही है, बट स्टिल दे आर यूजिंग सोशल मीडिया। वाई, क्यों करना है? प्लीज, इट इज अ टॉक्सिक प्लेस, इट इज अ टॉक्सिक प्लेस, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे जैसे ही आप घुसोगे ना सोशल मीडिया पे, आप अपने आप को अनइंटेंशनली कंपेयर करने लग जाओगे कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, भले उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल है, बट आपको वो दिख नहीं रहा है सोशल मीडिया पे और अपने आप को कोसते जा रहे हो, अपनी लाइफ को कोसते जा रहे हो। अगर एक रीजन है ना जिसकी वजह से मैं सीए टाइम पे बन गई, दैट वाज एट द एज ऑफ 22, इट वाज बिकॉज मैंने सही टाइम पे सोशल मीडिया को दूर रख दिया था। मेरे को पता था कि अगर अभी मैं सोशल मीडिया में चली गई या ये सब देखती रह गई, देन मैं वो फेलियर के लूप में फंस जाऊंगी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है कि किसकी शादी हुई, किसका बच्चा हुआ, कौन से सेलिब्रिटी का डिवोर्स हुआ, कौन से सेलिब्रिटी ने किसके साथ शादी की। यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग। प्लीज बी सेल्फिश कि खुद की लाइफ पे फोकस करो, बिकॉज आप अपनी लाइफ ऐसी बनाओ कि यार लोग आपकी लाइफ देखे सोशल मीडिया पे। सो प्लीज सोशल मीडिया को बंद कर दो। थर्ड रीजन इज खुद पे दया करना छोड़ दो। इसने छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में पेरेंट्स ऐसे है, घर वाले ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहे, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम इतने सारे रीजन देते हो, इतने सारे एक्सक्यूजेस देते हो कोई चीज़ नहीं करने की। प्लीज खुद पे दया करना छोड़ दो। पता है, जैसे ही आप अपने आप को देखते रहोगे वैसे ही दुनिया आपको देखेगी। अगर आप खुद पे दया करते हो, यार सो जाता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, यार थक गया, यार मन नहीं कर रहा है, ये करते रह जाओगे ना, याद रखो एक बार कि आप सिर्फ अपने करियर के साथ चीट कर रहे हो। आप किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, घर वालों को फर्क नहीं पड़ता है, दोस्तों को फर्क नहीं पड़ता है। एवरीबडी जस्ट सीज कि आपने लाइफ में क्या उखाड़ा है। एंड जब तक आपको जो बन नहीं जाते हो, नो बडी इवन केयर्स। ट्रस्ट मी, आई नो, आई हैव बीन थ्रू दिस, आई हैव फेल्ट दिस। सो प्लीज खुद पे दया करना छोड़ दो। भाई इतना आपका जो कंपटीशन है ऑल ओवर इंडिया के साथ है, सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियलिटी चेक। तो ये सोचो कि दूसरे लोगों के पास आपसे भी कम प्रिविलेजेस है, आपके पास जो फैसिलिटीज है उनके पास उतनी भी नहीं है, फिर भी वो 10 गुना आपसे ज़्यादा मेहनती है और वो बन जाते हैं, जो सोचा वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, दूसरा उनको पता है कि वो क्यों कर रहे हो, खुद पे दया नहीं करते हैं। तो खुद पे दया करना छोड़ दो। नंबर 4 इज अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आप सीए कभी नहीं बनोगे। बस पढ़ते जा रहे हो, पता ही नहीं कि कब क्या खत्म करना है, कौन सा टेस्ट देना है, क्या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, कब कौन सी डेट तक क्या सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। प्लीज रोज रात को सोने से पहले टाइम टेबल बना के सो, ताकि आपके पास एक डायरेक्शन रहेगा। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज आई नो टाइम इज मनी। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो ना और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर यू, बिकॉज आई नो कि सीए के टाइम एग्जाम जब आ रहे होते हैं कि टाइम कितना वैल्यूएबल है। सो प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, हर मिनट का हिसाब रखो, हर घंटा आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम से ये टाइम आपको क्या करना है। प्लीज टाइम टेबल बना के चलो। द नेक्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी है एंड दैट इज प्लीज लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस सबको होता है, आपको उसको सही से चैनलाइज करना है, सही से मैनेज करना आना चाहिए। प्लीज पैनिक करके, डर के आप पढ़ाई छोड़ दोगे, यार डर लग रहा है फेल हो गए तो ऐसा 10 चीजें अगर आप बुरा सोच रहे हो ना दिमाग में कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो प्लीज ये सोचो कि आप अच्छा भी सोच सकते हो, और अच्छा अगर हो गया ना तो लाइफ भाई सॉर्टेड हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट आप जैसा देखते हो
वैसा आप सोचते हो और आप जो सोचते हो वो आप बन जाते हो। प्लीज़ अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों को देखो, प्लीज़ बी अराउंड गुड पीपल, लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। मेरा एक अटेम्प्ट खराब हो गया था स्ट्रेस की वजह से, पैनिक की वजह से, इसलिए मैं किसी का भी नहीं चाहूँगी कि भाई उसको अटेम्प्ट लग जाए जस्ट बिकॉज उसने स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं की है। आई नो समवन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसका फाउंडेशन क्लियर हो गया था एंड स्ट्रेस की वजह से, पैनिक की वजह से दिस पर्सन स्टार्टेड स्किपिंग अटेम्प्ट्स। नहीं दिया, डर लग रहा है। नाउ एट दिस पॉइंट दिस पर्सन इज इवन स्कैर्ड कि भाई उसके एज के ऑलरेडी सब लोग सीए बन गए हैं, सो शुड दिस पर्सन इवन गिव सीए और नॉट? सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। लास्ट फ्यू पॉइंट्स एंड आई विल कीप दिस वीडियो सुपर क्विक बिकॉज आई रियलाइज दैट आपको वापस पढ़ने जाना होगा। फर्स्ट इज प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन बैंक। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या लिखना है, कितना लिखना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्लीज स्टे कंसिस्टेंट। देखो मोटिवेशन आता है जाता है, बट अगर आपने वो घोड़े को, पता है वो पहनाते हैं आई डोंट नो बाइंडर्स, आई थिंक व्हाट दे आर कॉल्ड, ऐसे जिसकी वजह से घोड़े को सीधा ही देखना है। प्लीज़ एक इमेजिनरी बाइंडर्स लगा दो अपने आंखों के आजू बाजू, दैट यू आर जस्ट फोकस्ड, सुप्रीमली फोकस्ड। देखो मोटिवेशन आता रहेगा जाता रहेगा, कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़नी है। जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है ना पढ़ने का भी, उस दिन भी अगर आप थोड़े घंटे पढ़ते हो ना, या फिर जो पढ़ा है वही रिवाइज कर लेते हो ना, ट्रस्ट मी वो भी आपको, इट विल कीप यू गोइंग। सो प्लीज़ स्टे डिसिप्लिन, प्लीज़ स्टे कंसिस्टेंट। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। अगर आपको कोई भी मेरी हेल्प हो, कोई भी चाहिए हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इफ़ यू वांट दैट यू नीड सम काइंड ऑफ पर्सनल गाइडेंस, या फिर यू वांट टू गेट ऑन अ कॉल विद मी, यू कैन बुक अ कॉल। मैं इसकी जो लिंक है वो मेरे कमेंट्स में डाल दूंगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यू कैन बुक अ कॉल विद मी एंड आई विल हेल्प यू मेक श्योर कि आपको मैं सीए बना के छोड़ूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझाऊँ, आपको कन्विंस करूँ क्या गलतियाँ जो मैंने की है या जो लोग यूजुअली करते हैं उसके बारे में बता दूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल।